हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 7 जनवरी, दिन संडे, रविवार हो गया, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज साल की पहली एकादशी है, सफला एकादशी इसका नाम है। इस एकादशी पर सूर्यास्त के बाद भगवान विष्णु, महालक्ष्मी के साथ ही तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। और जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, सफला एकादशी, आज के दिन व्रत पूजा करने से आपके जीवन के हर कार्य सफल होते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, आप अनिवार्य गुणवत्ता मानकों के दायरे में लाए जाएंगे और ज्यादा उत्पाद। देश के उपभोक्ता मामलों के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में बिकने वाले ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी मानक तय किए जाएंगे। BIS को गुणवत्ता मानकों का एम्बेसडर बनना चाहिए। और इससे पहले कल ही आपको पता होगा, सरकार ने चाइनीज इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट पर भी शिकंजा कसा था। चलिए अगली बड़ी खबर है। 1 मार्च से GST नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा। इसके बिना अब नहीं बन पाएगा ई-वे बिल। दरअसल सरकार का कहना है कि 1 मार्च से B2B ई इनवॉइस विवरण के बिना ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा। कई सारे व्यवसायों के लिए ये नियम बदलने जा रहा है। B2B का मतलब होता है दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस, और इसी तरह से B2E का मतलब होता है बिजनेस टू एक्सपोर्ट, जो व्यापारियों से व्यापारियों के लिए काम में आते हैं, है ना। तो 1 मार्च 2024 से 5 करोड़ से ज्यादा व्यवसायों वाले B2B लेन देन के लिए ई इनवॉइस के बिना ई-वे बिल जनरेट नहीं किया जाएगा। ये सरकार नया नियम लागू करने जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इस साल के पहले सप्ताह में हुआ 4773 करोड़ का विदेशी निवेश। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में कमी आई और डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट देखी गई। ये FPI निवेश का डेटा है, फॉरेन पोर्टफोलियो का, जो कि दूसरे दुनिया के देशों के लोगों ने भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाया, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, ब्लड कैंसर डिसऑर्डर के लिए फोर्टिस ने लॉन्च किया अलग अस्पताल। इस एडवांस थेरेपी से अब इलाज किया जाएगा। फोर्टिस हेल्थ केयर की ओर से अलग से हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की है, इस तरह की दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए बड़ी खबर देखिए। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम महिलाओं को राहत दी है। तलाक के बाद भी पूर्व पति से ले सकेंगी भरण पोषण। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक केस की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि 3 तलाक कानून खत्म होने के बाद से मुस्लिम महिलाओं के हक में कई सारे फैसले लिए जा रहे हैं। और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने केस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से बिना किसी शर्त के भरण पोषण पाने की हकदार होती है। वह कोर्ट में भरण पोषण भत्ता पाने के लिए क्लेम भी कर सकती है। चलिए बड़ी खबर है। खराब दवाइयां वापस बुलाने पर ड्रग्स अथॉरिटी को बताना होगा। सरकार की तरफ से कंपनियों से कहा गया कि WHO के स्टैंडर्ड से टेस्ट करें। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस का नोटिफिकेशन जारी किया है। जो दवा बनाने वाली कंपनियां होती है ना, उनके लिए ये कुछ नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत कंपनियां अगर किसी ड्रग को वापस बुलाती हैं तो उन्हें लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इस बारे में जानकारी देनी होगी। मतलब मान लीजिए मार्केट में अगर खराब क्वालिटी की ड्रग्स दवाई बाजार में उतार दी और उसको वापस अगर उसके दुष्प्रभाव सामने आने के बाद मेडिकल से वापस उसको कलेक्ट करना है, तो फिर सरकार को इस बारे में नोटिफाई करना होगा। और साथ ही दवाओं की टेस्टिंग WHO और अन्य ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी। हाल ही में आपको पता होगा, कफ सिरप वगैरह को लेकर भी मसला बना था। सरकार ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए बच्चों को ये दवाइयां न पिलाने की चेतावनी भी दी थी। तो उसके बाद सरकार ने अब ये और नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिका में हवा में विमान का एक दरवाजा उखड़ गया। उसके बाद भारत में भी DGCA ने निर्देश जारी किया और कहा कि बोइंग प्लेन के इमरजेंसी गेट चेक करें, कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है। ऐसा बड़ी खबर है। AIUDF प्रमुख बोले, मुस्लिम 20 से 26 जनवरी तक यात्रा न करें। भाजपा हमारे धर्म की दुश्मन है। बीजेपी बोली कि अजमल ओवैसी समाज में नफरत फैलाते हैं। क्योंकि दोस्तों 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी को लेकर बदरुद्दीन अजमल ने ये बयान दिया है। और जैसे जैसे राम मंदिर उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, इस पर बहुत ज्यादा राजनीतिक और धार्मिक विवादित बयान भी देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल आप देखिए राम मंदिर से जुड़े कुछ अपडेट। अयोध्या में 22 तारीख को स्मार्टफोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी। मोबाइल फोन इनके लिए बैन रहेगा। सुरक्षा ड्यूटी में मुस्तैदी के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युक्त कैमरे भी लगाए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर मध्य प्रदेश का इंदौर भी बनाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतने करोड़ दियों से जगमग होगी क्लीन सिटी। इंदौर, जो कि देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, जिसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, वहाँ 1 करोड़ 11 लाख दीपक जलाए जाएंगे 22 तारीख को। अमेजिंग राइट। चलिए अगली खबर देखिए आप। रामलला के ससुराल से आए 5000 उपहार, जिसमें चांदी के खड़ाऊ जेवरात भी शामिल है। 450 किलोमीटर दूर मिथिला से 500 लोग अयोध्या भी पहुँचे। मतलब माँ सीता जानकी के पीहर से ये उपहार आए हैं। जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को ये उपहार भी सौंपे। और राम मंदिर सुरक्षा पर एक और प्लान देखिए। अयोध्या में सरयू में तैनात होंगे स्नाइपर। स्पेशल STF के हवाले राम मंदिर की सुरक्षा सौंपी जा रही है। 25,000 से ज्यादा जवान और 100 करोड़ से ज्यादा का बजट होगा राम मंदिर सुरक्षा का। हर एक चप्पे चप्पे पर, हर एक इवेंट की नजर रखी जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों। राजस्थान में फिर से इंटरनेट बंद करने का फैसला किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर, PTI और लाइब्रेरियन एग्जाम आज होने जा रहे हैं और इसी के चलते ये फैसला लिया है। हालांकि इंटरनेट बंद होने के बावजूद डिजिटल पेमेंट में परेशानी नहीं आएगी, इस बार ये छूट दी गई है। बाकी एग्जाम के कारण आज संडे को इंटरनेट बंद रहेगा राजस्थान के अधिकतर जिलों में। जहाँ जहाँ भी परीक्षा केंद्र बने हुए हैं वहाँ तो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर
दोपहर 2 बजे तक नेट बंद रहेगा। परीक्षाओं में नकल रोकने के प्रयास के चलते भजनलाल सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किए हैं। आज आरपीएससी 3 पेपर आयोजित कराएगी। टोटल 3 लेयर में शील्ड होंगे प्रश्न पत्र, और पेपर लीक रोकने के लिए राज्य की सभी एजेंसियों को भी अलर्ट जारी किया है। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए बड़े गर्व की बात। देखिए इसरो को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। सूर्ययान मिशन आदित्य L1 कक्षा में स्थापित हुआ। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अंतिम कक्षा में पहुंच चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो को बधाई देते हुए कहा कि मानवता के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को बढ़ाना जारी रखेंगे। टोटल 126 दिन तक चला यह सफर पृथ्वी से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य के L1 पॉइंट पर ये आदित्य L1 अगले 5 साल तक सूर्य की स्टडी करेगा, जिसमें सौर तूफान और सूर्य के अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स इन सभी की स्टडी की जाएगी। 2029 तक आदित्य L1 एक्टिव रहकर अपना काम करेगा। और भारत की सफलता के मौके पर इसरो प्रमुख बोले कि एक लंबी यात्रा का अंत हुआ, जैसा अनुमान लगाया था बिल्कुल वैसी ही सफलता मिली है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली से आंकड़ा आ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय में 14% बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रीय औसत से 158% ज्यादा है ये आंकड़ा। देखा जाए तो दिल्ली में फाइनेंशियली लोग बाग ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। अच्छा एक बड़ी चौंकाने वाली खबर बताऊं आपको। देखिए दोस्तों, पति की मौत की खबर पर एक पत्नी खुद की जान ले लेती है क्योंकि सदमे में आ गई। उसको लगा कि मेरा पति तो मर गया। फिर 4 दिन बाद युवक बोला कि मैं तो जिंदा हूँ। पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद जिंदा मिला वो शख्स, यानी कि वो पति। अब परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने गलत जानकारी दी उनको, लेकिन डॉक्टर बोले कि परिवार वालों ने खुद बॉडी की पहचान की थी। उड़ीसा के भुवनेश्वर का यह मामला है। हाईटेक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती एक युवक की मौत की खबर आती है परिवार वालों के पास। तो खबर आते ही सदमे में पत्नी ये कदम उठा लेती है और इसके 4 दिन बाद युवक अपने जिंदा होने का दावा कर रहा है। देखिए जरा किसकी लापरवाही है, अस्पताल वालों की या परिवार वालों की? चाहे किसी की भी हो, पत्नी की तो जान चली गई ना इस लापरवाही में। चलिए अगली बड़ी खबर है। एक देश एक चुनाव समिति ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। 15 जनवरी 2024 तक आप भी सुझाव दे सकेंगे, अपनी राय दे सकते हैं। पब्लिक नोटिस जारी किया इस संबंध में। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपको पता होगा सरकार काफी समय से देश भर के सभी राज्यों में एक ही चुनावी सिस्टम लागू करने का प्लान योजना जो बना रही है। उसके लिए आपकी क्या राय है, आप यहाँ सुझाव दे सकते हैं इस ईमेल के माध्यम से। इस एक देश एक चुनाव समिति का क्या काम है? इस समिति में टोटल 8 सदस्य हैं जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। ओके, और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए। पाकिस्तान जेल से रिहा हुआ एक भारतीय जिसने आप बीती सुनाई। उसने कहा कि मैंने 25 महीने तक सूरज नहीं देखा। इस तरह से काल कोठरी में बंद करके रखते हैं पाकिस्तानी जेलों में भारतीय लोगों को। वो बोला कि कैदियों को इतना टॉर्चर करते हैं कि 10 कैदी तो पागल हो गए। ये है पाकिस्तान, इतना क्रूर है। देखिए जरा। चलिए अगली बड़ी खबर है। शॉर्ट सेलिंग को मंजूरी, लेकिन नेकेड सेलिंग बैन की गई है। सेबी की तरफ से जो शेयर मार्केट में एक नया सर्कुलर जारी किया था, मैंने आपको बताया था कल इस बारे में जानकारी भी। तो आप ये समझिए जरा कि शॉर्ट सेलिंग और नेकेड शॉर्ट सेलिंग इन दोनों में अंतर क्या है। जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं वो आसानी से समझ पाएंगे। इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये सिस्टम पूरा काम कैसे करता है, इसका पूरा साइकिल प्रोसेस भी आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं। ब्रोकर और शॉर्ट सेलर के बीच किस तरह से कनेक्शन होता है, और इसी को लेकर सेबी ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। चलिए बड़ी खबर है। राजस्थान जयपुर में पीएम मोदी को काले झंडे दिखाने की धमकी दी गई। DG-IG कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे प्रधानमंत्री। खालिस्तान, साइबर सिक्योरिटी जैसे 4 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। खबर है कॉलेज के प्रोफेसर ने अलग मुस्लिम देश बनाने की भी मांग की। बिहार के सिवान का यह मामला है, जहाँ के जय प्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर खुर्शीद आलम ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए मुसलमानों के लिए सोशल मीडिया पर अलग देश बनाने की मांग की है। देखिए इतने पढ़े लिखे, इतने एजुकेटेड और इतनी बड़ी पोस्ट पर प्रोफेसर होने के बावजूद इनकी सोच और साइकोलॉजी देखिए कितनी गंदी है। भारत में रहते हुए जिस थाली में खा रहे उसी थाली में छेद कर रहे हैं। देखिए भारत को ही टुकड़ों में विभाजित करना चाह रहे हैं यार। भारत में ही रहकर ये लोगों की धार्मिक भावनाओं की साइकोलॉजी से खेलते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करते हैं, दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। तो देखिए जरा फेसबुक पर लिखा कि यूनाइटेड पाकिस्तान बांग्लादेश। हालांकि इनके छात्रों ने जमकर हंगामा भी किया तो जान बचाकर थाने भागना पड़ा। फिर माफी भी मांगी। नहीं फिर क्यों डर गए? फिर बोलो ना। काफी बवाल मच गया सोशल मीडिया पर अभी इनकी बातों का, ट्वीट का। और बचेगा भी नहीं क्या? इतने बड़े प्रोफेसर होते हुए इतनी हीन भावना की बातें करते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में आप? गुरु का ओहदा यार, इनका गुरु का दर्जा, और ये क्या बोलूं। चलो आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को एक बार फिर से झारखंड राज्य का दौरा कर सकते हैं। पिछले दौरे पर आपको पता होगा इन्होंने आदिवासियों को बड़ी सौगात दी थी। और बाकी इस बार देखते हैं झारखंड में क्या क्या नई योजनाओं की घोषणा करते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए एक बड़ी शानदार खबर। 5,000 रुपए में मिलेगा 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें 1500 बीमारियां कवर होगी। फोर्टिस और मेदांता में भी फ्री इलाज होगा। दरअसल हरियाणा सरकार आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है और हरियाणा सरकार की इन योजनाओं से कम शुल्क पर बीमा होगा। दुर्घटना होने पर व्यापारियों व गरीबों को भी लाखों रुपए का लाभ मिलेगा इस इंश्योरेंस प्लान में। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कहा कि राज्य में 75% आबादी को हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराया जाएगा। 5,000 रुपए का वन टाइम पेमेंट करना है और 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। सरकार ने सालाना इनकम की शर्त भी रखी है कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे जिनकी सालाना इनकम 5 लाख तक होगी, वो फैमिली इस इंश्योरेंस योजना में कवर होगी। अभी तक 2 बार इसका दायरा बढ़ चुका है। कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि 10 सालों में देश में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। पीएम
मोदी की गारंटी पर दुनिया को विश्वास है, लोग भारत पर बात करना चाहते हैं। केरल का दौरा किया उन्होंने और इस दौरान काफी कुछ चर्चाएं भी की। निवेशकों के लिए अपडेट है दोस्तों, ज्योति सीएनजी ऑटोमेशन कंपनी का आईपीओ अगले सप्ताह ओपन होगा। 9 से 11 जनवरी तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे और ये इस साल का पहला आईपीओ भी होगा। इस आईपीओ से जुड़ी कुछ और खास तारीखें आप देख सकते हैं और इस कंपनी में अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो इसके कुछ पिछले 2021, 22, 23 के फाइनेंशियल आंकड़े भी आप समझ सकते हैं इस टेबल के जरिए, है ना। ओके, और अभी तो अपन दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों में सुबह शाम दिन सब कुछ एक जैसा हो रहा है। दिन भर कोहरा छा रहा, बारिश का सिलसिला भी जारी है। पंजाब समेत 16 राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। कई राज्यों में स्कूलों की टाइमिंग भी बदली गई है। देखिए, एमपी में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई, 30 जिलों में कोहरा, 11 शहरों में 20 डिग्री से तापमान नीचे आया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, कानपुर में बारिश हुई, बरेली में पारा 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। झांसी में कोहरे से एक ट्रैक्टर पलट गया जिसमें 3 लोगों की जान भी चली गई। और अभी भी उत्तर प्रदेश में 15 जनवरी तक बरसात और ओले गिरने की चेतावनी है मौसम विभाग द्वारा। यूपी के 40 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी कर रखा, रेड अलर्ट, वो भी तो सावधान रहिएगा आप, है ना। हरियाणा के 12 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है, 4 जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी थोड़ी विस्तृत जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, इस सप्ताह कम हुई सोने चांदी की कीमत। सोना 62,500 पर आया और चांदी में 2,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट भी देखी गई। ये देख सकते हैं इस सप्ताह सोना चांदी की चाल क्या रही, तारीखों के हिसाब से रेट लिस्ट भी दी हुई है। और चांदी की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में जो चांदी 73,600 पर थी, वो अभी 71,550 पर आ गई है। ओके, और चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, आप गुजरात में टेस्ला कंपनी को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। एमएसएमई मिनिस्टर बलवंत सिंह ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के प्रस्ताव पर अभी आखिरी फैसला भी नहीं हुआ है। बड़ी खबर है, हिट एंड रन कानून पर नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शन का दौर। कर्नाटक में 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे फिर से ट्रक मालिक। भले ही सरकार ने अभी हिट एंड रन कानून अभी नहीं लागू करने का आश्वासन दिया, उसके बावजूद ट्रक ओनर्स एसोसिएशन को विश्वास नहीं हो रहा। कर्नाटक में ये फिर से 17 तारीख से हड़ताल करेंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि इस कानून पर अब सजा नहीं होगी। सड़क मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा नया प्रस्ताव भी रखा गया। मैंने आपको कल ही जानकारी बताई थी कि ट्रक ड्राइवर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचित कर पाएंगे अगर हिट एंड रन का केस होता है, एक्सीडेंट होता है तो, और उन पर कोई कार्रवाई या उन पर कोई सजा जैसे प्रावधान नहीं रखा जाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने देर रात वापस लिया सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाने का आदेश। अब आज इस मामले पर दिल्ली सरकार और कोई फैसला सुना सकती है। बाकी अभी ये नया करिकुलर जो जारी किया, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महादेव सट्टेबाजी घोटाले मोबाइल ऐप मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने पहले गिरफ्तारी भी कर ली है। ईडी ने चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी दर्ज किया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भी इस सट्टेबाजी मोबाइल ऐप मामले में करोड़ों रुपए की ठगी के रिश्वत लेने के आरोप लगे थे हाल ही में खबरों के मुताबिक। तो अब ईडी ने इस मामले को दर्ज कर लिया और पहली गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उम्मीद है जिन लोगों का पैसा ठगा गया उन तक वापस पैसा मिल सके। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर, सेबी ने 8 कंपनियों की 16 प्रॉपर्टीज को नीलाम करने का फैसला किया। ये नीलामी 30 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ऑनलाइन आयोजित होगी। अगर आप भी देश के अलग अलग लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप सेबी के पोर्टल पर जानकारी चेक कर लीजिएगा। ओके, और दोस्तों बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, मध्य प्रदेश के अवैध गर्ल्स हॉस्टल से 26 लड़कियां गायब हो गई। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हैरान हो गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ अवैध रूप से एक गर्ल्स हॉस्टल संचालित किया जा रहा था, छात्रावास, जिसमें 26 लड़कियां गायब हो जाती है। शनिवार को इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके बाद सरकार ने तुरंत एक्शन करने की मांग भी की। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आखिर इतनी लड़कियां एक साथ कैसे गायब हो सकती हैं? कहीं मानव तस्करी का कोई मामला तो नहीं? बताया जा रहा है कि इस बालिका गृह में अलग अलग राज्यों से लड़कियां रहती थी और 18 साल तक की बालिकाएं गायब मिली। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है दोस्तों। 26 लड़कियों का एक साथ हॉस्टल से गायब होना देश में वाकई में बड़ी हैरानी का मामला है। अब इस पर जांच खुलासा जल्द से जल्द होना चाहिए। बहरहाल आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए कोरोना बुलेटिन, सावधान हो जाइए, दिल्ली हरियाणा तक भी पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट JN1। अब तक टोटल 12 राज्यों में इस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है दोस्तों। और पिछले 24 घंटों की बात करें तो कुल 774 नए मामले आए, 2 लोगों की मौत हुई। कोरोना की चपेट में आ चुके हैं छत्तीसगढ़ के भी 17 जिले। 24 नए मरीजों की पहचान हुई, 131 अभी एक्टिव केस चले छत्तीसगढ़ में। ओके, और बड़ी खबर है, कर्नाटक सरकार ने दुकानों के शाइन बोर्ड पर 60% कन्नड़ भाषा लिखने के अनिवार्य नियम को मंजूरी दे दी है। हॉस्पिटल, प्रतिष्ठान, उद्योग, अस्पताल, कोई भी बिजनेस दुकान, सभी के शाइन बोर्ड पर नेम प्लेट पर 60% भाषा कन्नड़ में लिखनी होगी। हाल ही में बेंगलुरु में कर्नाटक में इस मुद्दे को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो उसके बाद कर्नाटक सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया, ये अनिवार्य होगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, इजराइल हमास जंग में अब तक 25 बंधकों की भी मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में 100 हमास ठिकाने तबाह किए इजराइल ने। गाजा के 19 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। अभी भी ये जंग रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही है। और खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड हरिद्वार का दौरा किया। यहाँ पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम का शिलान्यास किया और बोले कि हमारे ज्ञान का भंडार पूरी दुनिया को समर्पित है। हरिद्वार में 250 करोड़ के पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास किया। राजनाथ सिंह ने इसकी नींव रखी। इसका काम पूरा होने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल होगा ये। चलिए बड़ी खबर है, अग्निवीर भर्ती के लिए
नियमों में बदलाव किया। अब ये नया टेस्ट भी होगा और जल्दी इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू होंगे। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं और इससे पहले सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है और बदलाव के मुताबिक अब सेना में अग्निवीर क्लर्क कैटेगरी में भर्ती होने के लिए लिखित परीक्षा के अलावा एक और टेस्ट पास करना होगा और वो होगा टाइपिंग टेस्ट। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप joinindianarmy.nic.in पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा भर्ती नोटिफिकेशन में, ठीक है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार की नई और शानदार पहल, अब मनचलों को मौके पर ही सबक सिखाएगी बेटियां। 275 महिला पुलिसकर्मी प्रदेश की अलग अलग जिलों की छात्राओं को ट्रेन करेगी और मतलब मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि अगर कोई मनचला उन्हें छेड़ता है तो तुरंत छात्राएं लड़कियां खुद उस मनचले को सबक सिखा देगी, फिर बां बां करता करता रोता रोता घर आएगा वो। चलिए अगली बड़ी खबर है, बिहार में भी अब होगा खेल मंत्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य में अलग से स्पोर्ट्स विभाग के गठन का ऐलान कर दिया है, क्योंकि अभी बिहार राज्य में कला संस्कृति और युवा विभाग के तहत ही खेलों से संबंधित कार्य होते हैं, लेकिन अब बिहार में भी अलग से स्पोर्ट्स मंत्रालय बनाया जाएगा। चलिए अगली खबर है, नई साल पर एक और खुशखबरी, अब इस शहर से नई दिल्ली के लिए भी चलेगी वंदे भारत ट्रेन। खबर है पंजाब के अमृतसर शहर से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन चलने लगी है और इसका टाइमिंग शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, अब उबर कंपनी के कस्टमर खुद तय कर सकेंगे अपना किराया। ओला उबर जो कैब राइडिंग कंपनी है ना, उसमें उबर ने ये नई पहल शुरू की है। फिलहाल कई छोटे शहरों से फ्लेक्सिबल प्राइसिंग सर्विस का ट्रायल कर रही है कंपनी। अब आप खुद किराया तय कर पाएंगे कि आपको इस दूरी तक का किराया कितना देना है ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की नई पहल, पेटीएम के जरिए भी आप अपने यातायात चालान का भुगतान कर पाएंगे। खबर है हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे मिलेगी पोस्टमार्टम की सुविधा। धनीराम सांडिल की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। और बड़ी खबर देखिए, नेशनल हाईवे पर बने अवैध कट को बंद करवाएगी योगी सरकार। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम को आदेश भी जारी कर दिया। और क्योंकि हाईवे पर जो कई सारे अवैध कट होते हैं ना, उनके चलते रोड एक्सीडेंट की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए सीएम योगी ने यह निर्देश जारी किया है कि ऐसे सभी कट को बंद किया जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए भी खुशखबरी है। मोटे अनाज की खेती पर सरकार 10 रुपए प्रति किलो की प्रोत्साहन राशि भी देगी श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत। विस्तृत जानकारी इसके बारे में मैंने आपको कल ही बता दी थी शायद, है ना। और खबर देखिए आप, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन जारी किया। हालांकि अभी भी पेंशन का भुगतान नहीं किया और इसलिए कर्मचारियों का कहना है कि हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा। वैसे पुरानी पेंशन योजना पर भी बड़ी खबर आ रही, कर्मचारी हड़ताल करने की फिराक में है। 8 जनवरी से रिले हंगर स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं। देश भर से कर्मचारियों की यह मांग है कि पुरानी पेंशन हमारा हक है। और ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर हड़ताल करने की चेतावनी दी है 8 जनवरी से ही। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश समेत 21 राज्य इसी साल हो जाएंगे मलेरिया मुक्त। केंद्र सरकार की तरफ से एक नई राष्ट्रीय योजना तैयार की है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने मलेरिया को लेकर राष्ट्रीय रणनीतिक योजना तैयार किया, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2024 के जरिए पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। इसका मकसद है दोस्तों मच्छर जनित बीमारियां, डेंगू मलेरिया को पूरी तरह से खत्म करना। 2027 तक का टारगेट भी रखा सरकार ने इसके लिए, 25 से 27 का ना। चलिए अगली खबर है, यूरोप के प्रोबा 3 को भी लॉन्च करेगा हमारा भारत। सितंबर में उड़ान भरेगा। इसरो और ईएसए के बीच एक साझा अभियान पार्टनरशिप हुई है। खबर है इंडियन नेवी को लेकर अपडेट देखिए दोस्तों, एंटी पायरेसी और ड्रोन ऑपरेशन पर नौसेना प्रमुख ने बड़ा बयान दिया और कहा कि अभी तो 6 और युद्धपोत तैनात किए जाएंगे, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। सरकारी नौकरी पर अच्छी खबर है, भारतीय नौसेना बीटेक भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 12वीं पास कैंडिडेट्स को भी मौका है। 20 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, 6 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। ज्यादा जानकारी आप ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ये इसका ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। और खबर है पंजाब बोर्ड में दोबारा आंसर शीट की चेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे स्टूडेंट्स। समय पर रिजल्ट जारी करने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया। बोर्ड एग्जाम में ये नया आदेश, नया नियम लागू हो चुका है 10th 12th बोर्ड के लिए, ठीक है। और खबर है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 14 जनवरी तक बंद रहेंगे कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल। आदेश जारी हुआ बढ़ती ठंड के चलते। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अब 10 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के विद्यालय। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का समय भी बदल चुका है। वहीं यूपी में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। 8 जनवरी से स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। कल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे मतलब, ठीक है। और चलिए दोस्तों एजुकेशनल न्यूज के बाद अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए एचपीटीडीसी के होटलों में ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे अब कस्टमर। पर्यटकों को सहूलियत होगी, प्राइवेट से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा, कम रेट पर मिलेंगे कमरे। देश भर के पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने बड़ा तोहफा दिया है। ये देख सकते हैं, इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया। अच्छा, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान भी चल रहा देश भर के अलग अलग राज्यों में। देखिए आप छत्तीसगढ़ के भी 4000 से ज्यादा शहरों के बीच सर्वे करवाए जा रहा। इस बार रायपुर वगैरह को 5 स्टार रेटिंग मिली है स्वच्छता के मामले में। और मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी स्वच्छता के मामले में 7वीं बार भी अव्वल आएगी, ये कहना है नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संकेत दिए और उन्होंने भरोसा भी जताया है। देखते हैं, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, छत्तीसगढ़ में 9 से 19 जनवरी तक लगभग 30 ट्रेनें कैंसिल रहेगी। अनूपपुर स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम चल रहा है और इसी के चलते काफी रेलगाड़ियां प्रभावित हो रही हैं। वैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नया आदेश भी जारी कर दिया। हर सोमवार लगेगा
जन चौपाल। सुबह 11 बजे कलेक्टर सुनेंगे जनता की समस्या। राजस्व प्रकरण को भी जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये नई पहल शुरू होने जा रही है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 6.5 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। वो बोले कि पीएम मोदी की बदौलत देश की तस्वीर बदल रही है। सीएम योगी ने गोरखपुर का दौरा किया। इस दौरान गोरखपुर के रेन बसेरों का निरीक्षण भी किया। जरूरतमंद लोगों को अपने हाथों से कंबल वगैरह भी बांटे सीएम योगी ने, और बोले कि ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त राशि दी गई है। गोरखपुर में सीएम ने निर्माणाधीन नाले का भी निरीक्षण किया। ऊंचाई देख अधिकारियों को फटकार लगाई। बोले मोहल्ले में जल भराव की नौबत आई तो फिर खेर नहीं। और देखिए एक बड़ी खबर, 22 जनवरी को सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि दोस्तों देश भर के हर घर में जलेगी राम ज्योति। दिवाली की तरह माहौल बन जाएगा। अयोध्या में तो खास करके भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पौराणिक स्थलों पर भी दीपक जलाए जाएंगे। वहीं यूपी वाराणसी में ज्ञानव्यापी मामले पर एएसआई स्टडी रिपोर्ट अब 24 जनवरी तक टल चुकी है। जिला जज की कोर्ट में रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला टलने से मायूसी भी नजर आई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा में नॉर्दर्न रेलवे ने 20 ट्रेनों का समय बदला। वंदे भारत एक्सप्रेस चलने के बाद ये फैसला लिया गया। हरियाणा पंजाब में अब नए समय पर दौड़ेगी ट्रेनें, शेड्यूल भी जारी हुआ। तो जो लोग रेगुलर रेल यात्राएं करते रहते हैं वो रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर टाइम टेबल चेक कर लें, ठीक है। और वही खबर देखिए आप, चंडीगढ़ में धुंध ठंड की वजह से स्कूलों का समय बदला। सुबह 9:30 बजे खुलेंगे अब स्कूल। छुट्टी का टाइम भी फिक्स किया गया। सरकारी, प्राइवेट वगैरह सभी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। नई टाइमिंग क्या होगी देख सकते हैं आप। चलिए खबर है, अमेरिका में अब युवा नहीं खरीद पाएंगे बंदूक। सार्वजनिक स्थानों पर गोलीबारी के बाद अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने यह फैसला लिया है। बॉलीवुड से खबर देखिए, डेडली में पहली बार दिखेगी जानवी और टाइगर की जोड़ी एक साथ। वरुण धवन बनेंगे विलेन, फिल्म प्रोड्यूसर होंगे करण जौहर। जल्द ही ये नई मूवी भी आ रही है। और शाहरुख खान की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनने के करीब है। फिल्म डंकी जो हाल ही में आई थी। चेन्नई एक्सप्रेस को भी पीछे छोड़ चुकी है। ये 422 करोड़ का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है। और दोस्तों मुस्लिम देश ईरान से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, हिजाब न पहनने पर एक तो महिला को 74 कोड़े की सजा सुनाई गई, दूसरी महिला को 2 साल की जेल की सजा सुना दी गई। दुनिया के कई मुल्कों में अलग अलग कानून है, लेकिन ईरान, इराक जैसी मुस्लिम कंट्रियों में तो बहुत सख्त कानून है यार। भारत में तो कानूनों में काफी ढील है फिर भी, हालांकि इस वजह से कई अपराध भी होते हैं। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप, 7 जनवरी का राशिफल कहता है मेष राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। कन्या राशि के लोग धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। मिथुन राशि के लोग जीवन में संतुलन बनाए रखें। वृश्चिक राशि के लोग जीवन शैली में बदलाव करेंगे। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे कम बारिश कौन से राज्य में होती है। आज मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ, आपको जनरल नॉलेज जीके के इस सवाल का जवाब कमेंट में लिखना। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।